ज्वलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए उसी की वाणी के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं अपरम भवतो जन्मो परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान्। ऐसा अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया कि भाई सूर्य बहुत पुराने हैं, आप तो मेरे बराबर के हो, 2-4 साल बड़े छोटे, आप 2-4 साल बड़े हो, मैं 2-4 साल छोटा हूँ, इतना ही अंतर है। और कैसे संभव है कि आपने सूर्य को ये वो दिया? इसकी हम व्याख्या पर थे कल। तो अब प्रभु ने ये सोचा कि मैं इसको कर्म मार्ग की ओर ले जाना चाहता हूँ, और ये भाई साहब कर्म मार्ग की तरफ ही नहीं चल रहे। बाकी सारी बातें पूछेगा, एक बार इसने ये नहीं पूछा कि अगर मैं युद्ध कर लूं तो क्या होगा। उसके ऊपर प्रश्न नहीं, पर चलो ये कम से कम उस विषाद की स्थिति से बाहर आया, यही बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु उसको बताते हैं कि देख भाई, हम सखा मित्र सब कुछ हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी हूँ जो तू नहीं जानता। तो वो ये कहते हैं श्री भगवान वाच, प्रभु कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव तव च वा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप, मेरे और तेरे दोनों के ही बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। अब कोई ये कहेगा कि भगवान जी के जन्म कैसे हो सकते हैं? भगवान जी तो अजन्मा है, अगर इतने सारे जन्म हैं तो अजन्मा नहीं होने चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि इन सब को तू नहीं जानता, तुम ना वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, पर अहम तान्य हम, उनको मैं जानता हूँ। हे अर्जुन, ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, और हम दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। देखो प्रभु ने हम पर कितनी कृपा की है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। डिलीशन इज ए वेरी गुड मेडिसिन। जितनी चीजों को आप डिलीट करते जाओगे उतने ही अधिक सुखी हो जाओगे, और ये प्रभु ने हमें गुण दिया है। आपने आज से 1 महीना पहले क्या खाया था दोपहर को, आपको पता ही नहीं, भूल गए। किसी ने कहा था भूलो, पर याद नहीं है ना। कितना अच्छा सिस्टम मिला है कि हम अक्सर बातें भूल जाते हैं। हमें कुछ मुख्य बातें जो हमें कोई याद करने को रहता है, या जैसे आप व्हाट्सएप में स्टार करके रखते हो, वो याद रह जाती है, बाकी सब भूल जाती है। और उन याद बातों से भी अगर वास्तव में आप सोचें तो वो पूरी बात भी आपको याद नहीं रहती, कोई एक घटना याद रह जाती है, और उस घटना का कभी कभी आप तारतम्य बिठाते हो तो वो बैठता ही नहीं। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि मैं कितनी बार सोचती हूँ कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो ये ऐसा, तो वो वैसा होता ही नहीं, वो कुछ और ही हो रहा होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कितनी अच्छी डिलीशन प्रक्रिया है कि हम चाहें या ना चाहें हम भूलते रहते हैं। अगर वास्तविकता में हमें सब कुछ पता हो
तो हम एक पल सांस भी नहीं ले सकते। इसके लिए गीता महात्म्य में एक कथा आती है, एक सुनी थी कि एक व्यक्ति था। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति था, उसके घर संतान नहीं होती थी, बहुत धनवान था। तो उसकी पत्नी ने और उसने बहुत किसी साधु महाराज जी की बहुत सेवा शुश्रूषा की और उनसे कहा कि मेरे पुत्र मतलब मेरे घर में सब कुछ है, एक बेटा मतलब इसको भोगने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भाग्य में संतान है, मिलेगी। उन्होंने कुछ जो उन्होंने उपाय बताया वो किया, चलो जी हो, संतान होनी भी थी और प्रभु जी की कृपा से उनको हो भी गई। संतान हुई, बहुत बढ़िया लड़का था और वो सारे उनके काम करता था, सब कुछ होता रहा। तो एक समय आया, वो थोड़ा बीमार पड़ गया। उसकी शादी ब्याह हुआ, बीमार हो गया और खूब तो उस बाप ने सेवा की। पत्नी भी मर गई, छोटे से बच्चे को छोड़ के पत्नी चली गई। पिता ने अकेले ने लालन पालन करके उसको बड़ा किया। जब उसकी पत्नी आई तो भाई साहब बीमार पड़ गए बच्चा। अब पिताजी ने बहुत सेवा की। अब वो 6 दिन की ब्याही हुई लड़की क्या सेवा करेगी, बाप को ही सब कुछ पता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पुरुष की पुरुष ही सेवा कर पाते हैं। तो पिता ने खूब सेवा की। अंत तो गत्वा, जब उसके पैसे सारे खत्म हो गए, हैंड टू माउथ हो गए, तो बच्चा चल दिया। अब जवान विधवा घर में, उसको कुछ समझ नहीं आया, बहुत परेशान हुआ कि प्रभु इससे तो अच्छा देता ही ना, ये दुख नहीं होता। ये जवान बहू को मैं घर में देख रहा हूँ, ये भी तो दुख का कारण है। तो एक बार फिर वही महात्मा आए, गया चरणों में बैठ गया, कहते हैं कि महाराज, तो उन्होंने कहा और सुनाओ कैसा चल रहा है, घर गृहस्थी कैसी चली। तो उसने कहा महाराज कौन सी घर और कौन सी गृहस्थी, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया। तो महाराज जी थोड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने उसके जन्म देखे पिछले, कि ऐसा क्या हुआ कि इस तारीख को पहुंच गया कि व्यक्ति का धन भी नहीं है, व्यक्ति का संतान भी नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं है और एक बहू का भी उसको वैधव्य देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तेरे अपने कर्मों का फल है, मैंने देख लिया और तुझे तो हालांकि इसी जन्म की ही बात है पर तुझे याद नहीं है, क्यों मुझे पता नहीं। तो उसने कहा कि याद कर, जब तू छोटा सा था, 10, 12, 15 साल का था, तो उस समय तेरा एक दोस्त होता था, किसान का बेटा था। उसके घर उसने हल्दी बोई थी अपने घर में, और फिर तुम दोनों ने व्यापार साथ करने की सोची। तेरे घर में नाव थी, तू नाव को चलाता, तू मतलब तेरे पास शिप था तो तू शिप को चलाता था और तुम दोनों ने इकट्ठे, मतलब अब साधु महाराज जी ने तो पूरा देख लिया। तो वो उसको बताने लगे कि तुम दोनों ने एक साथ व्यापार किया था और तुमने ये सोचा था कि ये हल्दी अरब देशों में बहुत अच्छी बिकती है और वहां से बहुत सारा धन मिलेगा। तुम यहाँ से हल्दी का जहाज भर के ले गए, वहां से तुमने बेचा, बहुत जितना आपने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा धन मिला। और वहां से तुम धन नहीं लाके सोना चांदी ला रहे, मतलब कुछ ऐसा सामान ला रहे थे जो भारत में बिक जाता, और तुम यहाँ ला रहे थे और रास्ते में तेरे मन में बेईमानी आई, वो बीमार पड़ा, वे बेहोश हो गया। तो तूने एक डॉक्टर को अपने साथ मिला के कहा कि तुम इसको इंजेक्शन दे दो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। उस डॉक्टर के भी दिमाग में एक धन का लोभ आया और वो व्यक्ति मर गया, सारा धन तेरे पास था और उससे तो धनवान हुआ था। याद आई बात? तो उसने कहा हाँ महाराज, आई तो सही, पर महाराज मैं अभी भी एक चीज समझने में असमर्थ हूँ कि चलो ठीक है, मैंने अपने मित्र के साथ
घात किया था, उसके परिवार को तिल तिल मरने पर विवश किया था, क्योंकि उसके घर तो कोई और कमाने वाला भी नहीं था। मैंने धन भी ले लिया, उसका बेटा भी खा लिया। तो चलो मेरा बेटा चला गया, मेरा धन चला गया, मुझे समझ में आई बात, इस 6 दिन की विधवा को क्या कहूं। तो बोले ये वही डॉक्टर है जिसने उस लालच में टीका लगाया था, धन तो इसको मिल गया था, पर जो 6 पल उसके मन में विचार आया था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वो 6 दिन इसने अपने पति का सुख भोग लिया। कहने का भाव यहाँ क्या है, कहने का भाव ये कथा नहीं है। कहने का भाव ये है कि यदि उस व्यक्ति को आरंभ से ये पता होता कि मैंने ऐसा किया, उसको याद रहता कि मैंने ऐसा किया इसलिए वो दोस्त मेरा ये बच्चा बन के आएगा और मुझे उसकी यूं सेवा करनी पड़ेगी, उसके बदले में उसका धन उसको ब्याज समेत उसी के ऊपर लगा कर देना होगा, तो क्या वो उतने दिन का सुख भोग पाता। कितनी अच्छी प्रक्रिया है प्रभु की कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता, तो हम अपने कर्मों को भोगते हुए बस कर्मों को ही भोगते हैं। कर्म क्या है उसको जान नहीं पाते। ये भी एक प्रभु की बहुत दया है, कृपा है। नहीं तो कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता। प्रभु कहते हैं बहुनी ते व्यतीतानी, तेरी इतने सारे जन्म बीत गए, पर अर्जुन तुझे तो कुछ पता ही नहीं। पहले भी भगवान जी ने कहा था आदि और अंत तुम्हें नहीं पता, तुम्हें खाली मध्य पता है, जो तुम अब बात कर रहे हो इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ये प्रभु की कृपा है, तभी हम किसी चीज को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, खा पाते हैं। अगर हमें अपने पुराने सारे कर्म, अपने जन्म, अपने कलाप याद हो तो शायद हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि हाँ बस यही नहीं पता था, जैसे बाकी सब कुछ पता था। पता तो आपको कुछ भी नहीं था, लेकिन हम किसी किसी बात में बहुत सहजता से कहते हैं अच्छा है यार नहीं पता था, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाती। कि हमें पता हो कि इस बंदे ने 10 दिन के बाद चला जाना है, वो 10 दिन बिताने मुश्किल हो जाएंगे। हम सभी जन्मेजय नहीं हो सकते कि उस समय भागवत की कथा सुन के अपनी मुक्ति का सा मार्ग ढूंढे। हम तो ये सोचेंगे कि मेरे पास ये रखा है, इसको यहाँ से लाऊं वहां दे दूं, उससे ये लेना है ले, उसकी आज ही गला काट ले तो उसको ये देना है, उसको ये लेना है, यही करते रह जाएंगे। हम अपनी मुक्ति का मार्ग उस समय भी नहीं ढूंढेंगे। तो बहुत बढ़िया है कि प्रभु ने अपनी सृष्टि में हम लोगों के लिए स्मृति के साथ विस्मृति दी। और वो यहाँ बता भी रहे हैं कि भाई बहुत तेरे जन्म बीत चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि इन जन्मों के बारे में भी मैं जानता हूँ। और चूंकि मुझे अपना, मेरे को, मैं तो कुछ, क्योंकि मेरा कभी मरण हुआ नहीं, मैं अजन्मा हूँ, तो मेरे साथ तो जो जो वो तो मुझे पता ही है। तो मैंने ही ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, सूर्य देव से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु से राजर्षियों के द्वारा फैलाया गया, लेकिन कुछ समय के लिए ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान के बारे में इस तरह का प्रश्न कर रहे हो कि कौन हमें इन कर्मों की ओर लगा देता है, किसके द्वारा हम बलात् इन कर्मों में लगाए जा सकते हैं, लगाए गए हैं। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। उसी प्रश्न का प्रभु अभी तक जवाब दे रहे हैं कि किसने हमें नियोजित किया इन बलात्कार्यों को करने के लिए, कौन।
तो प्रभु कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुझे अब दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? उससे पहले तक ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसकी परंपरा नहीं मिलती। किसने किसको दिया? जैसे सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से राजर्षि को गया, उसके बाद कहाँ गया? ऐसी कोई ज्ञान की चर्चा नहीं आती। फिर ये ज्ञान गीता का उपदेश के नाम से रणांगन में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को मिला, और फिर यहाँ से एक परंपरा चल निकली कि ये ज्ञान आज तक हम तक है। ये द्वापर युग में पुनर्जीवित किया गया भगवान कृष्ण के द्वारा इस श्लोक से पता चलता है। वो कहते हैं अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय स्वाम्यात्मया मायया। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। प्रभु अपना रूप बता रहे हैं। ये मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अगर हम पिछले वाले श्लोक का एक दूसरा मतलब निकालें, जो कुछ ज्ञानी पुरुषों ने निकाला है पिछले से पिछला, कि वो ये कहते हैं कि प्रारंभ में इस ज्ञान का उदय हुआ तो सूर्य को मिला, और उदय करने वाला परमात्मा स्वयं। क्योंकि ऐसा केनोपनिषद में भी आता है, ईशावास्योपनिषद में भी आता है कि जिसको मैं जन्माना चाहता हूँ उसको मैं जन्मा देता हूँ। अपना रूप मुझे कोई नहीं पा सकता, पर अगर कोई मुझे पाने की इच्छा रखता है, और अगर मैं चाहता हूं तो मैं अपने रूप को उसके सामने प्रकट कर देता हूँ। आप ये देखिए, इस समय भी अर्जुन के सामने भगवान स्वयं का रूप प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन की ये हैसियत नहीं है कि वो भगवान को समझ सके। भगवान जब चाहते हैं तो अपने आप को समझवा देते हैं। हमारे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं प्रभु की बात करते हुए। तो वो ये कहते हैं, इस श्लोक का एक अर्थ कुछ विद्वानों ने निकाला कि आरंभ में सृष्टि का जब जन्म हुआ तो तब एक प्रकाश था, वो प्रकाश सूर्य था, उसके पास ये ज्ञान था। उसके बाद ये ज्ञान मन को मिला, मनु को मिला, फिर इक्ष्वाकु को मिला, फिर आपके आत्मा को मिला, राजर्षि और राजर्षियों के पास आया, और उसके बाद किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया तो ये समाप्त हो गया। अंत तो गत्वा ईश्वर को ये ज्ञान फिर से देना पड़ा। ऐसा भी एक अर्थ कुछ विद्वान इसका करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानी, कि इतने सारे जन्म बीत गए, तो प्रभु जब जन्म लेते हैं तो स्वयं से वो निर्धारित करते हैं कि वो जन्म लेंगे। जैसे रामायण में भी आता है, जब दशरथ जी ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की तो उन्होंने क्या कहा, समय आएगा आप राजा दशरथ होंगे, तब मैं आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कितना कैलकुलेटेड मेन्यू है कि मैं उस समय तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। उन्होंने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। बोले मेरे जैसा मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हम साधारण बोलचाल में भी कहते हैं, अच्छा तू नहीं है तो कोई गल नहीं, अपने वर्गा कोई और देख ले। तो प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। ना अपरों में द्वितीय, मेरा कोई अपर द्वितीय है ही नहीं, ये वेदों में आता है। तो एको अहम, मैं एक हूं। सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये सारा जगत एक ब्रह्म के द्वारा रचित है। एकों में अद्वितीय, मैं एक हूं, अद्वितीय हूं, जिसका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है जिसको देवता लोग या ब्राह्मण लोग या ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। हर मंत्र में जिसकी व्याख्या है वो एक है। ये कोई 6 रूप नहीं है, एक है।
तो वो ये कहते हैं कि मैं प्रकृति को एक तरफ करके फिर से जन्म लेता हूँ और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अगर योग माया ना हो तो कैसा संभव है कि प्रभु को यशोदा बांध ले? अगर योग माया नहीं हो तो प्रभु को बांधा नहीं जा सकता, प्रभु को खाना नहीं खिलाया जा सकता। ये हमारी कल्पना है कि हमने प्रभु को खिला दिया। क्या खिला दिया? तेरा तुझको अर्पण, उसमें से भी थोड़ा सा निकाल के थाली में, तेरा तुझको थोड़ा सा अर्पण, नॉट सारा। तो हम हमारी कहाँ है? वो इतना माया का पर्दा है हमारे ऊपर कि हम सोचते हैं कि हम बड़े ठाट से बताते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान जी को दोनों टाइम भोग लगाती हूँ, ऐसे थोड़ी भगवान जी भूखे रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा खिला के देख एक दिन। है मजाल, खुद को तो हम खिला नहीं सकते, भगवान जी को खिलाने चले और फिर हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। कहाँ का अर्पण, कैसा अर्पण? और 2 मिनट के बाद कहते हैं उसकी मजाल है, ये मुझे कुछ कह जाता ना। प्रभु की मजाल नहीं, तुम्हारी मजाल है। तो हमारी स्वयं की बातें कितनी कंट्राडिक्टरी होती हैं। और हम तेरा तुझको अर्पण मात्र शब्द से हमारी चमड़े की जुबान कुछ भी कह देती है, उसको कभी समझ के नहीं कहती। और वो प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कौशल्या के सामने जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु तुम तो अपनी उसी लीला में आ जाओ, मुझे ये आपका मनोहर रूप नहीं देखना है, ये जो चतुर्भुज रूप दिखा रहे हो मुझे नहीं देखना। ये जो यहाँ वहां दो बालक देखा, वो कहते मुझे नहीं देखना है, तुम तो करहु सी सुलीला अति प्रिय शीला, जो मुझे अच्छी लगे ऐसे तुम बच्चे वाली लीला करो, मेरी गोद में ठुनक ठुनक के रो और मैं तुम्हें चुप कराऊं, मेरी तो यही लीला ठीक है। मुझे ये तुम्हारी इस माया के चक्कर में या प्रभु के दर्शन करने के चक्कर में ना, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु ने यशोदा मैया को दिखाना चाहा, अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया तो वो डर गई। वो कहती है नहीं, तू तो मेरा वही कहना ठीक है कि जिसको मैं रस्सी से उखल से बांध देती हूँ और वो बंधा रहता है और शाम को कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मेरे को तो वही वाला कन्हैया चाहिए। अभी गीता में आप देखोगे कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वो डर गया। वास्तविकता में हम सच्चाई देखने की हमारे पास आंखें नहीं है, और मिल जाए तो हम देख नहीं पाएंगे। और वो भी प्रभु से क्या कहता है, प्रभु इस भयंकर रूप को हटाओ, मुझे तो अपना वो सौम्य दर्शन चतुर्भुज रूप दिखाओ। आप अपनी प्रार्थना में कहते हो ना, मुझे रूप अपना वो दिखलाइए, कि मुझे ये तुम्हारा भयंकर रूप नहीं देखना। हमें वो भयंकर लगता है, जबकि सच वही है कि उनके अंदर सारी सृष्टि हर पल समा रही है और वहीं से सृष्टि का प्रकाट्य हो रहा है। हम वो देख ही नहीं सकते। पहली बात तो हम पे आंखें नहीं, हम देखें। अगर प्रभु हमें आंख दे भी दे जैसे अर्जुन को दी थी, तो वो ये कहता है प्रभु ना, अपना सौम्य प्रभु सौम्य रूप दिखाओ, मुझे ये तो देखना ही नहीं है, मैं तो डर गया। हम सच्चाई देखते ही नहीं, पहले दिखे नहीं और दिखे तो हम देखे नहीं। हमारी आंखें इसके लिए हैं ही नहीं। हम वो पर्दे वाली आंखें ही हमें ठीक है कि हमें पर्दे के पीछे से जीना जीना कुछ दिख जाए और उसके हम 36 रूप निकाल के और कहते हैं वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा। हम वहीं प्रसन्न है, हमारी माया उसी चक्कर में काटने के लिए चक्कर में बैठी। तो वो ये कहते हैं, हाँ वो ये कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से प्रकट हूँ। यहाँ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जन्म लेता हूँ, उन्होंने कहा मैं प्रकट होती हूँ। जब वो चाहते हैं तो वो अपनी योग माया से स्वयं का प्रकाट्य करते हैं, स्वयं सबके सामने आ जाते हैं।
और यहाँ पर उन्होंने खुद को कहा है अव्यय, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, अजन्मा, जिसका आदि और अंत है ही नहीं, वो जन्मेगा क्या, वो प्रकट होगा। अर्थात प्रभु कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मेरी सत्ता से कोई जगह विपरीत नहीं है, मैं हर जगह हूँ। तो फिर हर जगह हूँ और तो फिर प्रकट क्या होता हूँ? बोले जी कोई ज्ञान का कुछ तुम्हारे आगे जो पर्दा होता है वो हट जाता है, मैं तो फिर भी वहीं का वहीं हूँ, मैं पहले भी वहीं था, बाद में भी वहीं हूँ। तुम्हारे ज्ञान का तुम्हारा कोई पर्दा हटता है तो मैं दिख जाता हूँ। मैं कहीं गया नहीं था, मैं कहीं से आ नहीं रहा हूँ, मैं प्रकट हो रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कमरे के अंदर कुछ रखा हो, जब तक आप बत्ती नहीं जलाते हो आपको वो चीज दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां नहीं थी, वो वहीं थी। और जो प्रभु की लाइन में लगा होगा, जब प्रभु ज्ञान बांटेंगे, जब प्रभु भोजन बांटेंगे, जब प्रभु हमारी इस बुद्धि का खाना परोसेंगे, जो जो उस पंगत में बैठा होगा सबको बराबर खाना मिलेगा। भूख अपनी अपनी, स्वाद अपना अपना, ग्रहण करने का तरीका अपना अपना, कौन क्या थाली से खाएगा ये अपना, पर प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं होती है। हम अपने भाग्य, अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपनी लालसा से जितना उठा पाते हैं वो हम उठा लेते हैं, पर प्रभु अपनी थाली में सब कुछ देते हैं। जो उस ज्ञान की पिपासा से उस जगह बैठा है, कहते हैं कि जब पंक्ति में भोजन मिलेगा तो सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। उस समय कोई ये नहीं देखेगा ये अमीर घर से आया, ये गरीब घर से आया है, इसको रोज खाने को नहीं मिलता, या ये रोज पूरी खाता है, इसको आज पूरी मत दो। नहीं, जो पकवान भोजनालय में बना है वो सबको एक पंक्ति से परोसा जाता है। हम सब एक पंक्ति में बैठे हुए अर्जुन हैं जो प्रभु की इस बात को ग्रहण कर रहे हैं। बाकी हमारा पात्र, उसकी शुद्धता, उसका वॉल्यूम, ये हमारा अपना अपना, कि हमने उसमें से क्या खुद ने लिया, क्या हमने खाया। पर प्रभु की तरफ से पूरी तरह से वो ज्ञान बराबर बटा है। और प्रभु ये कहते हैं कि ये जो प्रकट की बात है उसको फिर आगे उन्होंने विस्तार दिया इसी बात को, यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्लोक सबको आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और साकार रूप में सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ। पैदा होने की बात अभी भी नहीं कही है। हम बेशक माने कि वो देवकी के घर आए थे, कि कौशल्या माँ के घर आए थे, वस्तुतः वो प्रकट हुए थे। और वो ये कहते हैं कि भगवान के जो अवतार हैं इनका कोई निश्चय समय नहीं है। कलयुग में भगवान कहते हैं संघे शक्ति कलयुग, भगवान शक्ति के रूप में आते हैं, और कलयुग में जो शक्ति है वो संगठन में है। जहां 10 लोग एकत्र होकर किसी कार्य को करने लगते हैं वही परमात्मा है। वो परमात्मा है तो सब इकट्ठे हैं, वो परमात्मा नहीं है तो फिर वो शमशान घाट में इकट्ठे हैं, फिर वहां कोई है ही नहीं। इसी को हम कल विस्तार देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।